हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बीटेट एस्टेट कंप्यूटर साइंस में दोस्तों ऑनलाइन ऑफलाइन मैसेजिंग जो भेजे जाते हैं, आज ये टॉपिक डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें से एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी अधिक होती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारा ईमेल से जैसे BCC ये सब से दोस्तों क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो सब आज हम कवर कर देंगे। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, मैसेजिंग एक प्रक्रिया है जिसमें मैसेज इंफॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान किसी भी माध्यम से आप चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन आप भेजते थे, वही है दोस्तों मैसेज भेजने का तरीका। ठीक है, मैसेज की प्रक्रिया में दो प्रकार होते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे ऑनलाइन मैसेजिंग क्या है। जैसे आप इंटरनेट के थ्रू मैसेज भेजते हैं तो उसे ऑनलाइन माध्यम कहते हैं। देखिए, ऑनलाइन मैसेजिंग का अर्थ है इंटरनेट के माध्यम से मैसेज को भेजना। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन के अनुसार ऑनलाइन का अर्थ है डिवाइस एक दूसरे में कनेक्टेड है तो मैसेज आसानी से भेजा जा सकता है। अब टाइप ऑफ मैसेजिंग प्रोसेस को देखिए। मैसेज के विभिन्न मैसेजिंग तकनीक के माध्यम से भेजा व रिसीव किया जा सकता है। जैसे कि पहला आइए देखिए, ईमेल। ठीक है, ईमेल सबसे महत्वपूर्ण मैसेज पासिंग एप्लीकेशन है। यह मुख्य रूप से पीसी यूजर, मोबाइल और वायरलेस यूजर के लिए मैसेज भेजने व प्राप्त करने के लिए उपयोगी है। ठीक है, यह अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। यह यूजर के माध्यम से मैसेज स्थानांतरित मीन्स ट्रांसफर करने का सबसे तेज व आसान तरीका है। कई कंपनियां संचार मीन्स कम्युनिकेशन के लिए ईमेल डाटा प्रूफ के रूप में स्वीकार करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ईमेल स्टोर एंड फॉरवर्ड मैसेजिंग प्रकार का सिस्टम है। यह सिस्टम मैसेजेस के स्टोरेज में स्टोर कर लेता है जब तक ईमेल क्लाइंट एप्लीकेशन द्वारा एक्सेस नहीं किया जाता है। अब देखिए, यहां से दोस्तों क्वेश्चन आते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये यहां पे, क्योंकि यहां से कई बार क्वेश्चन देखे गए। देखिए, फ्रॉम क्या है? जिस व्यक्ति द्वारा ईमेल भेजा जाता है उस व्यक्ति का ईमेल एड्रेस लिखा होता है, ऊपर ही लिखा होता है फ्रॉम। टू क्या है? जैसे आप इनवेलप में लिखते थे ना, टू लिख के एड्रेस लिख देते थे, फिर उसको सेंड कर देते थे, वही इसमें भी होता है। टू, जिस व्यक्ति को ईमेल भेजा जाता है उस व्यक्ति का ईमेल एड्रेस लिखा जाता है। ठीक है, ये दो चीज तो आप डेली यूज करते हो। अब आया सीसी, इसे कार्बन कॉपी कहा जाता है। यहां दोस्तों विशेष आपको ध्यान देना है, मूल ईमेल जिस व्यक्ति को भेजना हो उसका एड्रेस टू में लिखा जाता है तथा केवल उसकी सूचना जिस व्यक्ति को भेजनी हो उसका ईमेल एड्रेस सीसी में लिखा जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? उसकी सूचना जिस व्यक्ति को यदि भेजना हो तो उसको हम सीसी में लिखते हैं, और जिसको हम मेल भेज रहे हैं उसका एड्रेस हम टू में लिखेंगे, मीन्स ईमेल आईडी टू में लिखेंगे। अब BCC क्या है दोस्तों? यहां पे ध्यान से देखिए, इसे ब्लाइंड कार्बन कॉपी कहा जाता है। एक ईमेल को एक से अधिक व्यक्तियों को भेजने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को आपस में यह पता नहीं होता है कि ये मेल अन्य किस व्यक्ति को भेजा गया है। लेकिन दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, CC वाले में, कार्बन कॉपी वाले में इसमें पता रहता है दूसरे को, ठीक है, कि किस किस को भेजा गया, लेकिन इसमें नहीं पता रहता है कि किस किस को भेजा गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, इसमें ईमेल का हम विषय लिखते हैं। ठीक है, अटैचमेंट देखिए यहाँ पे, अटैचमेंट
यदि ईमेल के साथ अन्य फाइलों को जोड़कर भेजना हो तो अटैचमेंट विकल्प का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई पीडीएफ वगैरह हो तो हम अटैच कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये सब दिया हुआ है, यहाँ पे अटैचमेंट हम ये यहाँ पे दिया है अटैचमेंट। समझ में आया? ये है दोस्तों सीसी, ये है बीसीसी, ये है टू, ये है फ्रॉम। ये क्या है? ये है फ्रॉम, ये है टू, ये है सीसी, ये है बीसीसी। समझ में आया? और ये है सब्जेक्ट और ये है अटैचमेंट। समझ में आ गया पूरा? आगे चलिए नेक्स्ट। अब ईमेल स्टोरेज को समझते हैं। देखिए कंपोज या राइट, नया ईमेल लिखने के लिए इस विकल्प का प्रयोग किया जाता है, कंपोज या राइट का। ठीक है। इनबॉक्स क्या है? ईमेल पते पर प्राप्त साधारण मेल इनबॉक्स होती है। लेकिन सेंट बॉक्स क्या है? भेजे गए ईमेल इस फोल्डर में प्रदर्शित होता है जो अभी अभी भेजे हो। आउटबॉक्स फिर क्या है? भेजा गया ईमेल जो अभी तक गंतव्य एड्रेस पे पहुंचा नहीं तो वह ईमेल आउटबॉक्स में रखा जाता है। समझ में आया? तो ड्राफ्ट क्या है? यदि ईमेल लिखकर भेजा ना गया हो तो वह लिखा हुआ ईमेल ड्राफ्ट फोल्डर में संग्रहित रहता है, मीन्स स्टोरेज रहता है। तो स्पैम क्या है? जो बहुत बार पूछा जाता है। फालतू ईमेल मतलब कोई भी ईमेल किसी को भेज रहा है वही होता है दोस्तों ये स्पैम। देखिए किसी कंपनी द्वारा विज्ञापन हेतु समूह में भेजे गए ईमेल इस फोल्डर में संग्रहित होते हैं। तो फिर ट्रैश क्या है दोस्तों? ट्रैश इनबॉक्स, स्पैम, सेंट बॉक्स आदि फोल्डर में से डिलीट किए गए ईमेल इस फोल्डर में संग्रहित हो जाते हैं। किसमें? ट्रैश में। समझ में आया? आगे चलते हैं। दो प्रकार के सर्वर मुख्य रूप से ईमेल सर्वर के रूप में उपयोग किए जाते हैं। पहला देखिए सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसमें उपयोग होता है। ठीक है। प्रोटोकॉल सर्वर का उपयोग मैसेज सेंड करने में किया जाता है और पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल सर्वर का उपयोग इनकमिंग मेल को रिसीव करने में किया जाता है। ये अब देखिए इसका लेटेस्ट पॉप क्या है? पॉप 3 है, ये याद रखिएगा, पॉप 3 है। देखिए पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल रिसीव करने में, सेंड करने में एसएमटीपी प्रोटोकॉल। ठीक है। आगे चलिए एसएमटीपी सर्वर क्या है थोड़ा समझिए। देखिए जब यूजर अपनी क्लाइंट एप्लीकेशन को ईमेल मैसेज भेजता है तो ईमेल क्लाइंट यूजर के ईमेल प्रोवाइडर के एसएमटीपी से कम्युनिकेट करेगा। ठीक है। इसे पुश प्रोटोकॉल भी बोला जाता है। यह पोर्ट 25 यूज करता है। ये दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एसएमटीपी किस पोर्ट का उपयोग करता है? तो पोर्ट नंबर दोस्तों 25 का उपयोग करता है। समझ में आया? यहां पे देखिए एसएमटीपी एड्रेस को यह देखेगा जब मैसेज भेजा जा रहा है और डेस्टिनेशन एड्रेस डोमेन पर एसएमटीपी सर्वर संदेश प्राप्त करता है। जब डेस्टिनेशन पर एसएमटीपी सर्वर संदेश प्राप्त करता है तो यह उसी डोमेन पर प्रॉप 3 के साथ कम्युनिकेट करता है। एसएमटीपी एक टीसीपी आईपी पर आधारित एप्लीकेशन लेयर जो मेल ट्रांसमिशन का कार्य करता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा एप्लीकेशन लेयर पे। ठीक है। अब यहां पे पॉप 3 को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। पॉप 3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, इनका सबका फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा। पॉप 3 सर्वर का उपयोग प्राप्त ईमेल को स्टोर करने के लिए किया जाता है। ठीक है। जब यूजर अपने ईमेल को लॉगिन करता है तो क्लाइंट एप्लीकेशन उसके पॉप 3 सर्वर से कनेक्ट होता है तथा अकाउंट नेम और पासवर्ड मांगता है। जब यूजर ऑथेंटिकेट हो जाता है
तब POP3 सर्वर यूजर को मेल तक पहुंचने की अनुमति दे देता है, मींस परमिशन दे देता है। अब आइए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो आप जानते हैं दोस्तों, रोज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, इसलिए ये अच्छी तरीके से जानते हैं, इसमें कोई बहुत कठिन नहीं, इसलिए जल्दी जल्दी इसको निपटाएंगे। देखिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोई व्यक्तियों के समूह किसी अन्य व्यक्ति समूह के साथ दूर होते हुए भी आमने सामने रहकर वार्तालाप कर सकता है, उसे दोस्तों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। और इसमें सबसे अच्छा होता है दोस्तों, यदि आप लैपटॉप पे हैं तो वेबकैम का यूज कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। माइक्रोफोन, वीडियो स्क्रीनिंग, ये सब का। व्हाट्सएप पे है, मोबाइल से व्हाट्सएप पे तो डायरेक्ट ही आप दूसरे से वीडियो चैट कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के प्रकार, जैसे पॉइंट टू पॉइंट कॉन्फ्रेंसिंग क्या है, इसको समझिए। पॉइंट टू पॉइंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में रियल टाइम में अलग अलग स्थानों से केवल दो प्रतिभागी मतलब पार्टिसिपेंट ही कम्युनिकेट करते हैं। जैसे फेस टू फेस कस्टमर सपोर्ट, जॉब इंटरव्यू में वो पॉइंट टू पॉइंट होता है। समझ में आया? क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जॉब इंटरव्यू में किस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का यूज करते हैं, तो वो होता है पॉइंट टू पॉइंट। अब देखिए सेकंड क्या है, मल्टी पॉइंट कॉन्फ्रेंसिंग। मल्टी पॉइंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में 3 या अधिक पार्टिसिपेंट कम्युनिकेट करते हैं, इसलिए इसे ग्रुप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कहा जाता है। मल्टी पॉइंट कॉन्फ्रेंसिंग में आप ग्रुप मीटिंग को होस्ट कर सकते हैं तो या उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे टीम मीटिंग, ग्रुप मीटिंग, ठीक है, वेबिनार, ये सब आप ज्वाइन कर सकते हैं। आगे देखिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म को थोड़ा समझ लीजिए। बहुत ही कंपनी अपने स्वयं के प्लेटफॉर्म का प्रयोग करती है, फिर भी कुछ विश्व प्रसिद्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो प्लेटफॉर्म है वहां पे से, जैसे जूम है दोस्तों। जूम पे बहुत सारे टीचर जो है पढ़ाते थे, अपना कर्तव्य दिखाते थे और स्टूडेंट पढ़ते थे, ठीक है। गूगल मीट, ठीक है, और स्काइप, फेसबुक लाइव और यूट्यूब लाइव। यूट्यूब लाइव तो दोस्तों अगर कहा जाए, यूट्यूब आज से 10 साल पहले सारी अनऑथराइज्ड चीजें जो है यूट्यूब में ही समाहित थी, लेकिन दोस्तों आज यूट्यूब आज ये पढ़ाई का हब बन गया है। मीन्स इसे हम बोल सकते हैं कि यूट्यूब दोस्तों टीचिंग हब हो गया है। दुनिया की सारे टीचर इसी में पढ़ाते हैं और सारे स्टूडेंट यूट्यूब से ही पढ़ते हैं। सबसे पहला प्रेफरेंस यूट्यूब हो गया है दोस्तों, क्योंकि हमारा भी दोस्तों चैनल यूट्यूब में ही है। आगे देखिए, पेजिंग क्या होती है दोस्तों। मोबाइल डिवाइस पर संदेश भेजने की शुरुआत पेजिंग से हुई थी। पेजिंग आमतौर पे एक टेलीफोन नंबर डायल कर निर्भर करता है या प्राप्तकर्ता के कॉलर नंबर डायल करता है। पेजिंग टर्मिनल से कनेक्ट होने के बाद पेज भेजने वाला व्यक्ति एक मैसेज दर्ज करता है जो पेजर को भेजा जाता है। उपयोग की जा रही प्रणाली के अनुसार मैसेज न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक, वॉइस आदि सिस्टम के अनुसार हो सकता है। अब वॉइस मेल क्या है दोस्तों, इसको समझिए। वॉइस मेल सेवा से हम कम्युनिकेशन को 24 घंटे ऑनलाइन कर सकते हैं। यह एक मेल बॉक्स प्रदान करता है। यदि हम टेलीफोन से किसी कॉल को रिसीव नहीं कर पाते हैं तो यह कॉलर को एक वॉइस मैसेज रिकॉर्ड का ऑप्शन प्रदान करता है, जिसमें कॉलर अपना मैसेज छोड़ देता है। जब भी हम फोन उपयोग करते हैं तो हमें वॉइस मैसेज का इंडिकेशन देता है और उसे हम प्ले कर सुन सकते हैं। दोस्तों बहुत अच्छी बात है वॉइस मेल, ठीक है। या आंसर मशीन की तरह होता है। सर्विस प्रोवाइडर के सर्वर पर एक मेमोरी स्थान होता है जहां
कॉलर अपना मैसेज सेव कर सकता है। वॉइस मेल इस प्रकार के हैं, जैसे मेल बॉक्स मैसेज फॉरवर्ड, वॉइस मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, एक साथ एक से अधिक व्यक्ति को मैसेज सेंड कर सकते हैं। ये मैसेज अपने स्टोरेज मुक्ति पर भी सेव कर सकते हैं, युक्ति पर भी सेव कर सकते हैं। आगे देखिए एसएमएस शॉर्ट मैसेज सर्विस, इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? एसएमएस बोलते हैं। ठीक है, एसएमएस का पूरा नाम है दोस्तों शॉर्ट मैसेज सर्विस। पहली बार यूरोप में 1991 से जीएसएम फेज फर्स्ट स्टैंडर्ड के रूप में इसे लाया गया था। उदाहरण जैसे एसएमएस डिजिटल नेटवर्क जैसे जीएसएम, सीडीएमए और टीडीएमए आदि हैं। ठीक है, आगे देखिए एसएमएस मोबाइल पर स्मॉल टेक्स्ट मैसेज भेजना एवं प्राप्त करने का कार्य करता है। इन छोटे मैसेज की मैक्सिमम सीमा अंग्रेजी में 160 वर्ड होती है दोस्तों। अब ईएमएस समझिए, इनहैंस मैसेज सर्विसेज क्या है? ये एसएमएस में एक पावरफुल फीचर को ऐड कर ईएमएस बनाया गया है। ईएमएस यूजर को एसएमएस के साथ साथ सेंडर के कंटेंट इंक्लूडिंग पिक्चर, एनिमेशन, साउंड एंड फॉर्मेटेड टेक्स्ट आदि भेजने की अनुमति देता है। इसके बाद एमएमएस आया दोस्तों, मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस जैसी संदेश सुविधा में 2003 और 2004 में शुरू हो गई थी। ईएमएस के माध्यम से साउंड एंड मेलोडीज, पिक्चर्स और एनिमेशंस, फॉर्मेटेड टेक्स्ट, कॉन्टिनेटेड मैसेज आदि भेजे जाते थे। लेकिन दोस्तों आज आप समझ सकते हैं कि मल्टीमीडिया मैसेज का जमाना है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद एमएमएस, ईएमएस हो गया, अब एमएमएस में आ जाइए। ईएमएस की क्षमताओं को थोड़ा और बढ़ाकर एमएमएस को डेवलप किया गया। देखिए आज इतनी सारी चीजें आप समझ चुके होंगे कि एमएमएस क्या है, ठीक है, ईएमएस क्या है, एसएमएस क्या है, सब में आप फर्क समझ गए होंगे। एमएमएस ईएमएस के अलावा वॉइस, वीडियो क्लिप और प्रेजेंटेशन इंफॉर्मेशन को भेजने का कार्य करता है। एमएमएस ओपन मोबाइल अलायंस मतलब ओएमए और थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट 3GPP के द्वारा स्टैंडर्डाइज किया गया था। इसमें ओएमए मैसेज इनकैप्सुलेशन को प्रदर्शित करता है तथा 3GPP नेटवर्क आर्किटेक्चर एंड जनरल फंक्शन को प्रदर्शित करता है। अब दोस्तों इंस्टेंट मैसेजिंग देखिए, ये और अच्छा है। यह पेजिंग, एसएमएस और ईमेल की तरह ही आईएम मतलब कि स्टैंड मैसेजिंग भी टू वे मैसेजिंग टेक्नोलॉजी पे कार्य करता है। वन वे, टू वे समझ रहे हैं ना, वन वे कम्युनिकेशन। अच्छा मैं थोड़ा सी बता देता हूं, देखिए वन वे कम्युनिकेशन एक होता है वन वे कम्युनिकेशन, ठीक है। दूसरा होता है दोस्तों टू वे कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन। अब देखिए वन वे कम्युनिकेशन का मतलब एक ही डायरेक्शन से आप कम्युनिकेशन कर सकते हो, और टू वे कम्युनिकेशन का मतलब होता है दोनों डायरेक्शन से आप कम्युनिकेशन कर सकते हो। समझ में आया? आगे चलिए। आईएम मतलब इंस्टेंस मैसेजिंग को मैसेजिंग के रूप में आईएमपीएस मतलब स्टैंड मैसेजिंग प्रोसेस सर्विस के नाम से जाना जाता है। इंस्टेंट मैसेजिंग में अन्य मैसेजिंग तकनीकी की तरह मैसेज को स्टोर एंड फॉरवर्ड की सुविधा प्रदान करता है। अब HDML नोटिफिकेशन क्या है इसको समझिए। HDML नोटिफिकेशन पुश मैसेजिंग मोबाइल नेटवर्क प्रकार का होता था। यह एक एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन को अलाउ करता है जिससे यह सर्वर ग्राहकों को रेलिवेंट इंफॉर्मेशन की जानकारी समय पर भेजने की अनुमति प्रदान करता है। यह मैसेजिंग प्रोसेस एसएमएस से इस प्रकार अलग है क्योंकि यह डिवाइस के माइक्रो ब्राउजर से इंटरैक्ट करता है दोस्तों।
अब वेब पुश क्या है दोस्तों, इसको समझिए। वेब को पहले हम वेब P1.2 स्पेसिफिकेशन में स्पेसिफाई किया गया था। वेब पुश HTML के सक्सेसर के समान है। वेब पुश उपयोग की जा रही क्षमताओं व विवरण HTML नोटिफिकेशन के लगभग समान है और मुख्य अंतर यह है कि वेब पुश एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जो वेब फॉर्म द्वारा परिभाषित या कंटेंट को वेब एनेबल डिवाइस पर पहुंचाता है। वेब पुश फ्रेमवर्क के 3 भाग होते हैं। पुश इनिशिएशन, इसको देख लीजिए बस। पुश प्रॉक्सी गेटवे PPG होता है और WAP क्लाइंट होता है। एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन मैसेजिंग होता है। देखिए एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन मैसेजिंग कैसे है, या अन्य मैसेजिंग तकनीकों से भिन्न है। एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन मैसेजिंग को कस्टम एप्लीकेशन में शामिल किया गया है। यह मैसेज को भेजने व मैसेज को संभालने में फ्लेक्सिबल प्रदान करता है। यह एप्लीकेशन बिना गेटवे के डायरेक्ट मैसेजिंग सर्विस पर पहुंचता है। यह SMSC व MMSAC सर्वर के साथ कम्युनिकेशन की आवश्यकता खत्म कर देता है। ऑफलाइन मैसेजिंग के, अब ऑनलाइन खत्म होता है दोस्तों, ऑफलाइन समझिए। इस प्रकार के मैसेजिंग का अर्थ है माध्यम इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं, मतलब जो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है। समझ में आया? अर्थात मैसेज किसी ऑफलाइन सॉफ्टवेयर या कम्युनिकेशन के माध्यम से सूचना या मैसेज को भेजा जाता है। जैसे कि सिक्योर कम्युनिकेशन में ऑफलाइन मैसेज सेवा एक नया चलन है। ऑफ ग्रिड मैसेंजर ऐप, जिन्हें मेश मैसेंजर के रूप में जाना जाता है, को एक फोन से दूसरे फोन पर संदेश भेजने के लिए सार्वजनिक बुनियादी ढांचे जैसे सेल फोन टावर या इंटरनेट तक पहुंच की आवश्यकता नहीं होती। इसके बजाय यह ब्लूटूथ या डायरेक्ट वाईफाई कनेक्शन पर निर्भर होते हैं दोस्तों। अब ब्लूटूथ क्या है ये समझिए आप, थोड़ी थोड़ी इसमें चर्चा करेंगे क्योंकि ये सब आप अच्छी तरीके से जो भी आप कोर्स किए हैं उसमें आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसीलिए ये देखिए नोट्स दोस्तों सफिशिएंट है। अगर हम इसको पढ़ लेते हैं तो हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन दोस्तों हल हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए, सुरक्षित पीयर टू पीयर कनेक्शन सेट करने के लिए 2 डिवाइस ब्लूटूथ का उपयोग करने में सक्षम है। जैसे जब आप संगीत छवियों को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में स्थानांतरित करने के लिए ब्लूटूथ का उपयोग करते हैं तो ब्लूटूथ उपकरणों के बीच अधिकतम सीमा 30 फीट या 10 मीटर तक होती है। ये ध्यान रखिएगा, जो इसमें पूछा जाता है इसकी सीमा ही दोस्तों, इसकी सीमा पूछ लिया जाता है तो 30 फीट याद रखिए, ठीक है, और 10 मीटर याद रखिए। आगे देखिए, अब डायरेक्ट वाईफाई क्या है इसको समझिए। वाईफाई सिग्नल के विपरीत जिसे आप राउटर से कनेक्ट करते हैं। डायरेक्ट वाईफाई कभी कभी एक हॉक वाईफाई भी कहा जाता है, एक सीमित कनेक्शन है जो 2 फोन के बीच में बनाया गया है। वायरलेस कनेक्शन केवल 2 उपकरणों के बीच मौजूद होता है। यही कारण है कि इसे सिंगल हॉप संचार भी कहा जाता है। नियमित वायरलेस नेटवर्क आमतौर पर मल्टी हॉप संचार का उपयोग करते हैं। सीधे वाईफाई कनेक्शन की सीमा लगभग 200 फीट या 60 मीटर होती है दोस्तों। कितना होती है? 200 फीट या 60 मीटर वाईफाई की सीमा होती है। आप सिंबल देखे हुए हैं, ठीक है। आजकल सभी में लैपटॉप में वाईफाई, फोन में वाईफाई, सब में वाईफाई आपको मिलता है, ठीक है। अब ये क्या है? P2P मैसेजिंग, इसको देखिए दोस्तों। ब्लूटूथ और डायरेक्ट वाईफाई 2 फोन के बीच संदेश भेजते समय दूरी को बढ़ाने की अनुमति नहीं देता है। इनमें संवाद करने में सक्षम होने के लिए आपको मूल रूप से निकटता में होना चाहिए। हालांकि संदेश द्वारा तय की जाने वाली दूरी को बढ़ाने का एक तरीका है पीयर टू पीयर मोड, ठीक है। आगे देखिए,
एंड्रॉयड और iOS को देखिए, फेमस ऑफलाइन मैसेजिंग ऐप हैं जैसे कि एंड्रॉयड, ठीक है, एंड्रॉयड, ठीक। ब्रिजफाई एकमात्र ऑफलाइन संदेश सेवा है जो iOS और एंड्रॉयड दोनों के लिए काम करती है। यह ऐप आपको तदर्थ वाईफाई, ब्लूटूथ के माध्यम से इनक्रिप्टेड संदेश, वीडियो और चित्र भेजने देता है। ब्रिजफाई का उपयोग करने के लिए आपको भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन यह विज्ञापन प्रदर्शित करता है। दोस्तों समझ में आया दोस्तों अब क्या है एंड्रॉयड और iOS। आगे देखिए दोस्तों, एंड्रॉयड, ठीक है। ब्रायर एक विज्ञापन मुक्त ओपन सोर्स मैसेजिंग सेवा है जिसका उपयोग आप बिना इंटरनेट के संदेश, चित्र, वीडियो भेजने के लिए कर सकते हैं। किसका कर सकते हैं? बायर का, ठीक है। और यहां पे क्या था दोस्तों? ब्रिजफाई, जो एंड्रॉयड एंड iOS था, और यहां पे हम ब्रायर का उपयोग करेंगे। ब्रायर क्या है? एक एंड्रॉयड है, समझ में आया। यह केवल एंड्रॉयड उपकरणों के लिए काम करता है। ब्रायर एक असाधारण ऑफलाइन मैसेजिंग ऐप है क्योंकि यह एक ऑनलाइन विकल्प भी प्रदान करता है। यदि आप ऑनलाइन मोड चुनते हैं तो यह स्वचालित रूप से आपको अनाम टोर नेटवर्क के माध्यम से, आपको अनाम मतलब कोई नाम नहीं, ठीक है, इंटरनेट से जोड़ता है। ब्रायर के माध्यम से वीडियो या वॉइस कॉल का उपयोग नहीं कर सकते हैं। एक और नुकसान यह है कि आप ब्रायर का उपयोग करते समय अपने डिवाइस पर बैटरी बचत सेटिंग को सक्षम नहीं कर सकते, इसलिए यह आपकी बहुत अधिक बैटरी का उपयोग भी करता है। आगे देखिए दोस्तों, ब्लूटूथ चैट, या ये भी एक एंड्रॉयड है। ब्लूटूथ चैट केवल एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर एंड टू एंड इनक्रिप्टेड संदेशों को भेजने के लिए ब्लूटूथ का उपयोग करता है। ऐप में पीयर टू पीयर मोड नहीं होता, इसलिए इसकी सीमा 30 या 10 फीट होती है, मैं बता चुका हूं। अब यहां पे देखिए सिग्नल ऑफलाइन मैसेज, ये भी एक एंड्रॉयड है। यह ऐप सिग्नल ऑफलाइन मैसेज मीन्स की प्राइवेसी फोकस्ड सिग्नल मैसेजिंग से अलग है क्योंकि ये दो अलग अलग एप्लीकेशन है जो अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। इंटरनेट कनेक्शन के बिना टेक्स्ट और मल्टीमीडिया फाइलों, फोटो, ऑडियो फाइलें, वीडियो आदि का आदान प्रदान करने की सुविधा के लिए सिंगल ऑफलाइन मैसेजिंग ऐप वाईफाई पीयर टू पीयर कनेक्शन, जिसे वाईफाई डायरेक्ट भी कहा जाता है, का उपयोग करते हैं। सिग्नल के लिए अधिकतम संचार दूरी 60 मीटर है, लेकिन कनेक्शन की सीमा 100 मीटर तक की जा सकती है। दोस्तों ये रहा आज का क्लास। यदि आपको पसंद आता है तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रस्तुत कीजिए क्योंकि आपका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जनवरी में देखने को मिलेगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।